पाला पोसा बड़ा किया, कष्ट दिया ना कोई, अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। कितने लोग हैं हम सब में से जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं? शायद हम सब, या शायद दिल के कोने में कहीं वो इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो ये सोच रहा है ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है, ये कौन से माँ बाप की बात हो रही है। क्योंकि मेरी पूरी उम्र, तमाम उम्र उस रिश्ते में निकल गई जहाँ मैं अपने माँ बाप की वैलिडेशन के लिए, उनकी चाहत के लिए, उनके अनकंडीशनल प्यार के लिए प्रूव ही करता रह गया कि हाँ मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझ पर भी ध्यान दो, मुझको भी प्यार दिखाओ कि आप मुझसे प्यार करते हो। सो आज हम बात करेंगे जो आपके कमेंट्स में आया कि लवलेस पेरेंटिंग में हम क्या करें उसके बारे में। जैसे वन साइज डजंट फिट्स ऑल, ऐसी हर पेरेंट हर एक तरह का नहीं होता। हर पेरेंट की पेरेंटिंग अलग होती है, हर पेरेंट का सोचना अलग होता है, उनकी खुद की पेरेंटिंग अलग होती है। वो पहचानना ना पहचानना, इस सारे चक्रव्यूह में आप तो रह गए ना। आपका क्या कसूर था, आपका क्या दोष था? माँ बाप के झगड़ों में आप पिस के रह गए, माँ बाप के डिफरेंसेस में आप साइड चूज करते रह गए। ऐसा होने पर आपको ये लगता है कि यार मुझे पे भी ध्यान दो, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हमारा मकसद यहाँ पे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ ये सिचुएशन रही है या किसी के साथ ऐसी सिचुएशन रही है, तब तक आप इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाओगे और आगे ये मिस्टेक्स ना हो उसके बारे में आप सचेत नहीं हो पाओगे। सो लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। आज का वीडियो आपको सिर्फ पास्ट की मिस्टेक्स से लर्न करने के लिए और उनको रिपीट न करने के बारे में है। पहला साइन है लैक ऑफ एम्पैथी। जब भी आपको लगे कि आपके माता पिता आपके लिए जजमेंटल हो रहे हैं या आपके लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जबकि आप इमोशनली अपने अंदर बहुत टूट रहे हो, तो इसका मतलब एम्पैथी की आपके रिलेशंस में आपके माँ बाप के साथ कमी है। आपके इस रिश्ते में आपको एम्पैथी की इतनी ज़रूरत है, आपको एक दूसरे को समझने की इतनी ज़रूरत है कि आप अकेले ना टूटो, आपको सहारा मिल जाए। लेकिन क्या मिलता है आपको बदले में? जजमेंट। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, थक गया हूं मैं, ये मेरी लाइफ है, अगर मैं खाना चॉपस्टिक से खाऊं, फोर्क से खाऊं या अपने हाथ से, इट्स माय डिसीजन, सो जस्ट लेट मी ब्रीथ। नंबर 2 साइन है ब्लेमिंग का। आपको ही ब्लेम किया जाता है आपकी लाइफ की असफलताओं के लिए। हर चीज का ब्लेम आप ही को दिया जाता है, चाहे आप उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो। आप एफर्ट्स कर भी रहे हो तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो भी आप ही की गलती है। अगर ऐसा रवैया है माँ बाप का, तो इसका मतलब आपकी एक पेरेंटिंग में फॉल्ट आ रही है। उसे रिकॉग्नाइज कीजिए और उसे आगे पास ऑन मत कीजिए, क्योंकि एप्रिसिएशन करने से ना प्यार बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बच्चों को ब्लेम करने से क्या होता है आपको पता है? वो अनलव्ड फील करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि हर चीज का ब्लेम तो उन्हीं के ऊपर था और उन्हीं की गलती थी। नंबर 3 साइन है इमोशनल अवॉइडेंस का। जो माँ बाप या कोई भी इंसान आपके साथ अपने इमोशंस ना संभाल पाए, इमोशनल स्टेबिलिटी ना मेंटेन कर पाए, आज बहुत गुस्सा है, कल बहुत मीठे हैं, ड्यू टू वॉट एवर रीजंस देयर आर। आज घर में इतना कलेश है कि बर्तन फूट रहे हैं और कल को इतना प्यार है कि पकवान बना बना के खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे भरोसा करोगे कि आपके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी है आपके माँ बाप की? नंबर 4 है मैनिपुलेशन। कहीं आपको लगता है आपके माँ बाप आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर या किसी और के, तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वार्निंग है कि आप यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हो। नंबर 5 साइन है प्रायोरिटाइजिंग अदर थिंग्स। बच्चा बीमार है, बुखार में, या उसे आपकी ज़रूरत है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपको सोशलाइजिंग करनी ज़रूरी है। अगर ऐसा सिनेरियो है कि जहां आप औरों को या और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर आकर, तब आप एक लवलेस पेरेंटिंग का सही सटीक एग्जाम्पल शो कर रहे हो अपने बच्चे को, क्योंकि उस टाइम ना उनके अंदर एक वॉइड आ जाता है। आप अवेलेबल हो नहीं, जो अवेलेबल होगा शायद उससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन जाए। नंबर 6 साइन थोड़ा सा अजीब है, दैट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों की पर्सनल बाउंड्रीज, प्राइवेट बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उन्हें क्रॉस कर देते हैं। उनको लगता है ये दोस्ती है, बट नहीं, ये प्राइवेसी को भंग करना है। कई बार अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाते और चाहते हैं बच्चे उसको क्रॉस कर जाए।
7 साइन है कि डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। अगर आपके बच्चे को इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा, कम्युनिकेशन में आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो आपके लिए एक वार्निंग साइन है। नंबर 8 है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हर माँ बाप को पता होता है उसका बच्चा कितना काबिल है। भाई इसी में ही देख लो, बच्चे को फुटबॉल खिलाने पे मजबूर कर रहे थे जबकि उसको म्यूजिक पसंद था। अगर ऐसा ही कोई सिनेरियो आता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आती हैं, जब आपको पता है आपका बच्चा एवरेज है कि वो टॉप करेगा, वो टॉप 5 में आएगा, अगर आपको पता है आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो हर स्फीयर में मेडल्स लाएगा, अगर ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है तो वो एक रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है। नंबर 9 वार्निंग साइन है इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप। आज बहुत प्यार है, बहुत लविंग है, घुमाने भी ले जा रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं और महंगे से महंगे खिलौने भी दिला रहे हैं, और कल को हम अवेलेबल ही नहीं है, कल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं। जो पेरेंट्स अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करते हैं या ऑसिलेट करते हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप निभानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता अभी क्या मूड है। और नंबर 10 और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वायलेंस। बच्चे को मारना, बच्चे को हाथ उठाना, बच्चे को अब्यूजेस देना, गालियां देना, उसको बोलना तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो इमोशनल वायलेंस हो, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, दोनों ही केसेस में आप बच्चे से डिस्टेंट हो रहे हो। दोनों ही केसेस में बच्चे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप डरे हुए हो कि बच्चा कहीं आपका लॉस्ट ना हो जाए। तरीका गलत है लेकिन आपकी इंटेंशन सही है, ये बच्चे को कैसे पता चलेगा जब वो आपसे निरंतर डरते ही रहेंगे। तो बच्चों को बताना बंद कीजिए कि आप यूजलेस हो, यू आर नॉट वर्थ इट, यू कांट डू एनीथिंग। इस वायलेंस से ना बच्चे के ऊपर सिवियर इमोशनल और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो इसी तरीके से डेवलप होते हैं, राइट? जो लोग पीपल प्लीजर बनते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ये 10 साइंस में से कोई साइन होता ही है। ये तो अनूप सोनी भी कहते हैं, सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। जब आप सावधान रहोगे तो आप पहले ही रिकॉग्नाइज कर लोगे और पहले ही अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। ये सब कुछ आपके बारे में है। आज तो आप हो ना, जो हो चुका उसको सॉरी चेंज नहीं कर सकते, काश कोई जादू की छड़ी होती। और जो हो सकता है लेकिन वो तो हमारे बस में है ना। अपने पेरेंट्स को माफ कर दो, उनको पता नहीं था, तब ये कॉन्सेप्ट होते ही नहीं थे, या उन्होंने इससे भी ज्यादा सहा था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट्स में जरूर ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए सो दैट हम आपके सामने और डिस्कशंस करते रहें और चर्चा करते रहें और आपस में कनेक्टेड रहें। सो तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।